कनक अपने गांव की पहली लड़की थी जो डॉक्टर बनी थी। कनक के माता पिता के साथ पूरे गांव को भी उस पर गर्व हो रहा था। डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरी करने के बाद कनक के पिता ने कनक का विवाह डॉक्टर लड़के से ही कर दिया। लड़का भी कनक के भांति सुंदर और पढ़ा लिखा था। दोनों की जोड़ी देखकर सभी खुश थे। कनक के पिताजी ने उसका विवाह बड़ी धूमधाम से किया। उसके मुंह दिखाई की रस्म में चारों नंदे, सास ससुर, जेठ जेठानी सब थे, परंतु अन्य कोई रिश्तेदार नहीं था और ना ही आस पड़ोसी थे। ये माहौल उसे कुछ अजीब सा लगा। अगली बार जब वह ससुराल आई तब उसे एक कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कनक, निखिल, ये आवाजें कैसी हैं? निखिल, कनक, सब कुछ ठीक है, तुम सो जाओ। कनक ससुराल में 1 महीने भी रही होगी, इतने में ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उसे शहर जाना पड़ा। निखिल और कनक अब शहर में ही रहने लगे, परंतु कनक के सामने अभी भी एक प्रश्न जो उसे रोज परेशान कर रहा था, उस कमरे में कौन था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था निखिल से? जब वह इस बारे में बात करती तो निखिल टाल जाता। इसी तरह शादी को 1 वर्ष बीत गया। अब की बार निखिल और कनक का गांव आना हुआ। सभी उनको देखकर बहुत खुश थे। रात को उस कमरे से फिर से जोर जोर के चिल्लाने की आवाज आई। कनक से रुका नहीं गया। वह कमरे में इधर उधर झांकने लगी। घर के सभी सदस्य उस कमरे में थे। उसे वहां आता देखकर निखिल ने उसे डांट दिया। कनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। कनक को गुस्सा आ गया। निखिल, हम दोनों पति पत्नी हैं, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मुझे पूरा अधिकार है यह जानने के लिए कि इस घर में क्या हो रहा है। ये घर में अजीब सी आवाजें क्यों आती है? निखिल कनक को कुछ बिना बताए वहां से चला गया, परंतु कनक के मन में वही प्रश्न बार बार उठ रहे थे। सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, परंतु सासू माँ अभी भी चारपाई पर लेटी हुई थी। वह 1 वर्ष से देख रही थी कि वह बस खाती हैं और सो जाती हैं, हमेशा निराशाजनक बातें करती हैं। छोटी छोटी बातों से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा हो जाती हैं। उनका यह व्यवहार उसे अजीब लगा। कनक ने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी, मम्मी जी को क्या हुआ है और हमारे घर रात में अजीब सी आवाजें क्यों आती हैं? जेठानी भी कनक को बिना कुछ बताए वहां से चली गई। 2-3 दिन बाद उस कमरे से फिर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आई। कनक भागकर उस कमरे के पास गई, परंतु दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। फिर उसने पीछे की खिड़की से झांक कर देखा तो पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो रहा था। घर के सभी सदस्य वहां खड़े हुए थे और एक औरत है जो जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह सब देखकर कनक डर गई और भागकर वापस अपने कमरे में आ गई। सुबह उठकर उसने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी, रात को आप सभी कमरे में खड़े थे और मम्मी जी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? क्या हुआ? आप सब लोग मुझसे क्या छुपा रहे? जेठानी जी ने पहले तो मना कर दिया, चुप ही रही। कनक के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सारा रहस्य खोल दिया। जेठानी, कनक, मम्मी जी को भूत प्रेत आते हैं, जिसके कारण हम इन्हें अलग कमरे में ले जाते हैं। वह बहुत आक्रामक हो जाती हैं, इसी वजह से उन्हें कमरे में बंद करना पड़ता है। इनके इसी व्यवहार के कारण लोगों ने उनसे दूरी बना ली है। उनका इलाज एक बहुत बड़े बाबा जी से चल रहा है, वही झाड़ फूक कर देते हैं, तब ये ठीक हो जाती हैं। कनक को ये सारी बातें बहुत अजीब लगी। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतना पढ़ी लिखी फिर भी इन बातों पर विश्वास करती हो? जेठानी, कनक भूत प्रेत होते हैं और यह मम्मी जी के पीछे कम से कम 15 साल से लगे हुए हैं। मेरी शादी पर भी ये ऐसी ही थी। कनक के बार बार समझाने पर भी जेठानी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अब कनक ने उनको ज्यादा समझाना उचित नहीं समझा और चुपचाप चली आई। शाम को कनक ने निखिल से कहा, निखिल, तुम डॉक्टर हो और मम्मी जी इतने दिनों से मानसिक रूप से बीमार है, तुमने कभी इनको मनोचिकित्सक को क्यों नहीं दिखाया? निखिल चुपचाप कनक की बातें सुनता रहा। अगले दिन सुबह कनक ने अपनी सासू माँ से बात की। उस समय वो थोड़ी सामान्य लग रही थी। वह उनके पूरे जीवन के बारे में जानना चाहती थी। तब सासू माँ ने बताया कि उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया। इस तरह से लगातार उन्होंने 4 बेटियों को जन्म दिया। बेटी की चाहत में उन्होंने 6 बार गर्भपात करवाया। इसी वजह से वह बहुत कमजोर हो गई। तब कहीं जाकर उन्हें 2 बेटे हुए। उसी दौरान उनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई। माँ का साया तो बचपन से ही उठ गया था। भाई और पिता का सहारा था, वे भी छोड़कर चले गए। इसी गहरे सदमे में वो बिस्तर से नहीं उठ पाई। तभी से उनसे परेशानी हो रही है। अब कनक समझ गई, मम्मी जी को कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि
बायोपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति कभी कभी निराशा की स्थिति में चला जाता है या फिर बहुत नाउम्मीदी हो जाता है। मम्मी जी की हालत को कनक अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसका इस तरह से एकदम से आक्रामक हो जाना और कभी कभी इतने प्यार से बातें करना या कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि उनको एक मानसिक बीमारी है और इतने सालों से भूत प्रेत के नाम पर उनके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कनक ने एक अच्छे डॉक्टर से अपनी सासू माँ का इलाज करवाया। धीरे धीरे कनक की सासू माँ ठीक होने लगी। इतने सालों पूरे परिवार में उपद्रव का माहौल रहा, सभी भय और चिंता में रहे, परंतु कनक वह लड़की थी जो परिवार के रिश्तों को तो निभा ही रही थी। अपनी शिक्षा से अपनी सासू माँ के मानसिक बीमारी का इलाज भी करवाया। कनक की सासू माँ अब स्वस्थ होने लगी थी और वह खुश थी कि उसकी बहू शिक्षित है और संस्कारी भी है।